सब्सक्राइब करें वारसिया उर्दू मीडियम चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो बच्चों, हमने यहाँ पर सबक नंबर 2 के सभी हमने सबक पढ़ के उसकी मालूमात हासिल की मायनों के साथ। तो अब ये पार्ट 2 में हम सवाल जवाबों को भी हल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा उर्दू का सबक नंबर 2 हमसाए, अपने हमसाए से हम यहाँ पर पार्ट 2 कर रहे हैं। यहाँ पर अभी सबक के सवाल जवाब मुकम्मल कर लेते हैं, जिससे पहले हम अपने सबक को ये पढ़ चुके हैं और उसकी सभी मालूमात हासिल कर चुके हैं मायने के साथ। तो चलते हैं सवालों की तरफ। तो यहाँ पहला है, देखिए, हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। तो पहला है, सबक के कोई 4 मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। और दूसरा, झेल के अल्फाज की जिद सबक से तलाश करके लिखिए। तो यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए हैं जिनकी जिद हमें मुकम्मल करना है, तो इसका जवाब देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबक के कोई 4 मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो पहला, सर हो जाना। छोटे बच्चे खिलौने देखते ही उसे लेने के लिए सर हो जाते हैं। दूसरा, दिवाला पिट जाना, यानी मैनेजर ने इतना बड़ा घपला किया कि बैंक का दिवाला पिट गया। तीसरा, सीने पर सांप लौटना। साजिद की 1 करोड़ की लॉटरी निकली तो उसकी कई रिश्तेदारों के सीने पर सांप लौट गए। चौथा, नीचा दिखाना। बाज अमीर ऐसे भी हैं जो अपने गरीब रिश्तेदारों के नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। यहाँ पर देखिए, ये दूसरे भी हमने 4 और भी मुहावरे और जुमले दिए हुए हैं। जैसे देखिए कि मुहावरे वही हैं, और उसमें देखिए, बाज लोग दूसरों की तरक्की देखकर हसद के मारे बेचैन हो जाते हैं। और सीने पे सांप लौटना और दिवाला पिट जाना। बाज ख्वातीन शॉपिंग पर इतना खर्च करती हैं कि मियाँ का ज़बरदस्त नुकसान हो जाता है। सर हो जाना, नवासी खूबसूरत गुड़िया देखते ही उसे खरीदने के लिए जिद करने लगी। नीचा दिखाना, तो बाज लोग अपने दुश्मन को बेइज्जत करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। झेल के अल्फाज के जिद सबक से तलाश करके लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, ये अल्फाज हैं सब। तो इसका जवाब कि संजीदा का हमने निकाला मुज़ायका खेज, गरीब का निकाला रईस, और इख्तिलाफ का एतराफ़, दिन का रात, बाहोश का बेहोश, खरीद का फरोख्त। यहाँ पर दिखा है कि मुसन्निफ के बच्चों और हमसाये की लाफजनी को जदूली तकसीम में दर्ज कीजिए। तो लाफजनी के मुसन्निफ के बच्चों की और हमसाये के बच्चों की ये जदुल मुकम्मल करना है। तो देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये मुसन्निफ के बच्चों की बात है। तो जेब खर्च के लिए हर रोज़ 5 रुपए मिलते हैं, और हमसाये के बच्चों की जेब खर्च के लिए हर रोज़ 2 रुपए मिलते हैं। फिर मुसन्निफ के बच्चों में, मेरे डैडी ने स्कूल के फंड से 10,000 रुपये उड़ा लिए, और हमसाये के बच्चों ने, मेरे बाप ने मिट्टी का तेल ब्लैक मार्केट में फरोख्त करके 7,000 कमाए। यहाँ पे देखिए, सबक में आए हुए तफरीह मुकामात के नाम शबकी काके में लिखिए। तो तफरीह मुकामात बताना है और न जाने की वजह। तो मुसन्निफ के बारे में और हमसाये के बारे में बताना है। तो यहाँ पे तफरीह का मुकामात है ऊटा कमंड और नैनीताल। न जाने की वजह मुसन्निफ का साले की शादी का इंतज़ाम करना, और न जाने की वजह हमसाये की अचानक बीवी की तबीयत का ख़राब हो जाना। और यहाँ पे पहले में दे रहा है कि मुसन्निफ का पेशा क्या है, मौलमी का। दूसरे पड़ोसी का पेशा तिजारत। मुसन्निफ का भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज, और पड़ोसी का भाई दिल्ली में मजिस्ट्रेट। यहाँ सबक का बगौर मुताला कीजिए और झेल के सरगर्मियों को हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ बच्चों 7 सवाल है। यहाँ पे हम सब पढ़ लेते हैं बारी बारी से और सभी के जवाबात आगे देते हैं। पहला है, मुसन्निफ और हमसाये की एक दूसरे को मरऊब करने वाली हरकतें मुख्तसर बयान कीजिए। दूसरा, नैनीताल और ऊटा कमंड की सैर को न जाने से मुतालिक मुसन्निफ और हमसाये की गलत बयानी को तहरीर कीजिए। तीसरा, मुसन्निफ के हमसाये की फ्रिज खरीदने की वजह लिखिए। चौथा, दिवाला पिट जाने के अंदेशे के ताल्लुक से मुसन्निफ ने हमसाये से जो दरख्वास्त की उसे लिखिए। पाँचवा, मुसन्निफ और उनकी हमसाये की गिरफ्तारी से डरने की वजह बयान कीजिए। छठा, जिन गलत रवैयों के खिलाफ सबक लिखा गया है उन्हें लिखिए। सातवां,
जेल के शेर को नस्र में लिखिए। शेर है, तुम मुस्कुरा रहे हो मगर जानता हूं मैं, बेहतर तुम्हारा हाल नहीं मेरे हाल से। तो इसके जवाब देखते हैं। पहले का है कि मुसन्निफ और हमसाये ने एक दूसरे को मरूब करने के लिए कई कोशिशें की हैं। सबसे पहले तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों के ताल्लुक से डींगे मारी। पड़ोसी ने कहा कि इनका भाई दिल्ली में मजिस्ट्रेट है, जबकि वो चपरासी था। तो मुसन्निफ ने फौरन कहा कि उनका भाई इलाहाबाद में जज है, जबकि इनका भाई था ही नहीं। हमसाये ने सेहत अफजा मुकाम पर जाने की इतला दी, तो जवाब में मुसन्निफ ने भी ऊटा कमन जाने की खबर सुना दी। पड़ोसी ने किश्तों पर एक फ्रिज खरीदा, तो मुसन्निफ की बीवी के इसरार पर उसे भी फ्रिज खरीदना पड़ा। पड़ोसी की बीवी जब कोई कीमती साड़ी या जेवर खरीदती, तो मुसन्निफ की बीवी उसे मरूब करने के लिए उससे ज़्यादा कीमती सामान खरीदती। पड़ोसी की बीवी ने अपने बच्चों की सालगिरह पर 25 औरतों की दावत दी, तो मुसन्निफ की बीवी ने अपने बेटे की सालगिरह पर 50 औरतों को मदऊ करने का फैसला किया। इस तरह मुसन्निफ और हमसाये एक दूसरे को मरूब करने के लिए मुख्तलिफ हरकतें की। दूसरा है सवाल का जवाब कि हमसाये ने मुसन्निफ से कहा था कि वो अपने बीवी बच्चों को लेकर किसी सेहत अफजा मुकाम पर जाने वाला है। गालिबन उसने नैनीताल का नाम लिया था। इसके जवाब में मुसन्निफ ने उसे इतला दी कि वो भी अपने अहले वयाल के साथ ऊटा कमन जा रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि दोनों नहीं गए। हमसाये ने न जाने की वजह ये बताई कि अचानक उसकी बीवी की तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने उसे घर पर मुकम्मल आराम करने के लिए कहा था। मुसन्निफ ने ऊटा कमन न जाने की ये वजह बताई कि उसके साले की शादी है और उसकी सारा इंतज़ाम उसी के सर जिम्मे है। तो हकीकत यह है कि दोनों ने गलत बयानी का काम लिया था। हमसाये की बीवी भी भली चंगी थी और मुसन्निफ के साले की शादी भी तय नहीं हुई थी। तीसरा सवाल का जवाब, मुसन्निफ के हमसाये ने मुसन्निफ पर रोब जमाने के लिए किश्तों पर एक फ्रिज खरीदा, तो मुसन्निफ की बीवी उनकी सर हो गई कि उनके घर में फ्रिज होना ज़रूरी है। न चाहते हुए भी मुसन्निफ को किश्तों पर फ्रिज खरीदना पड़ा। चौथा जवाब है कि हमसाये ने जब किश्तों पर एक फ्रिज खरीदा, तो मुसन्निफ की बीवी ने जिद की कि उनके घर में भी फ्रिज होना चाहिए। मुसन्निफ ने मजबूर होकर फ्रिज खरीदा, जिसकी किस्तें वो बड़ी मुश्किल से अदा कर रहा था। एक दिन मुसन्निफ ने सुना कि उसका पड़ोसी किश्तों में टेलीविज़न खरीदने वाला है। तब मुसन्निफ ने उससे दरख्वास्त की कि वो ऐसा ना करे। अगर टेलीविज़न की किश्त भी अदा करनी पड़ी तो उसका दिवाला निकल जाएगा। पांचवा का जवाब, मुसन्निफ और उसके हमसाये की गिरफ्तारी से डरने की वजह उनके बच्चों के बयानात हैं। हमसाये के बड़े बेटे ने डींगे मारते हुए कहा था कि उनके बाप ने एक दफ़ा मिट्टी का तेल ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त करके 7,000 रुपये कमाए थे। ये बात अगर पुलिस को मालूम हो जाए तो उसके बाप को ब्लैक मार्केटिंग के जुर्म में जेल हो सकती है। इसी तरह शेखी भगाड़ते हुए मुसन्निफ के बेटे ने कह दिया कि उसकी डैडी ने एक मर्तबा स्कूल के फंड से 10,000 रुपये उड़ा लिए थे। ये तो सीधे सीधे चोरी का केस है। जाहिर सी बात है कि इस मामले में मुसन्निफ को चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया जा सकता है। छठा देखिए सवाल का जवाब, इस इक़्तिबास में मुसन्निफ और उसके हमसाये की बीवी और बच्चों की शेखी बगाड़ने के 2-3 वाक़यात बयान किए गए हैं। दोनों की बीवियां अपने आप को दूसरे से बरतर साबित करने के लिए मुबालिगा आराई से काम लेती हैं। दोनों ही अपने शोहरों के खराटों की आवाज़ों के ताल्लुक से जो शेखी बगाड़ती हैं, वह दर हकीकत उनके शोहरों की बेइज्जती के मुतरादिफ हैं। इसी तरह हमसाये के बच्चे का ये कहना कि उसके बाप ने ब्लैक मार्केट में मिट्टी का तेल फरोख्त करके हज़ारों कमाए हैं, तो दरअसल अपने आप के लिए गड्ढा खोदने जैसा है। इसी तरह मुसन्निफ के बेटे का ये कहना कि उसके वालिद ने स्कूल के फंड से पैसे उड़ाए हैं, अपने वालिद को चोर साबित करने जैसा है। दोनों बेटों ने अपने अपने वालिद को बदनाम किया है। शेखी बगाड़ते हुए उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि उनके बयान से उनके वालिद कानून के शिकंजे में न फंस जाएं। अपनी झूठी शान दिखाने के लिए इसी तरह गलत बयानी करना इंतहाई मायूब फेल है। यहाँ पे देखिए सातवां सवाल था कि शेर की नस्रियों होगी, तो अगरचे तुम मुस्कुरा रहे हो मगर मैं जानता हूँ कि तुम्हारा हाल मुझसे बेहतर नहीं। तो शेर को यहाँ पर
नस्र में यूं तब्दील किया गया है। 8वां सवाल यहाँ पर ये है और 9वां यहाँ पे, तो मैं दोनों पढ़ देती हूँ। 8वां है कि सबक के मुताबिक झेल के नुक्कात को मुसन्निफ और हमसाये के कॉलम में तहरीर कीजिए। तो 500 की साड़ी, खाना हजम ना होना, नींद ना आना, 50 औरतों की दावत, 106 डिग्री बुखार, खर्राटे एक फिरलौंग तक सुनाई देना। और 9वां सवाल है कि सबक के किसी एक वाक़ये के ताल्लुक से अपनी राय दीजिए। तो यहाँ पर देखें कि मुसन्निफ के बेटे को बुखार, पहला कितना है 104 डिग्री, हमसाई की बेटी को बुखार 106 डिग्री, और मुसन्निफ के खर्राटे की आवाज़ सिविल अस्पताल में सुनी जाती है और हमसाये के खर्राटे की आवाज़ एक फिरलौंग से सुनी जाती है। यहाँ पे देखिए मुसन्निफ और हमसाये की बातें हो रही है, तो मुसन्निफ खाना हजम ना होना, नींद ना आना, 50 औरतों की दावत, और हमसाया 500 की साड़ी। मुसन्निफ और हमसाया, तो मुसन्निफ में देखिए 104 डिग्री बुखार, 10,000 रुपये उड़ा लिए, आज से समझौता करना, और हमसाये में 6 घंटे बेहोश रही, 106 डिग्री बुखार खर्राटे की आवाज़ से, और खर्राटे की आवाज़ एक फिरलौंग तक सुनाई देती है। यहाँ पे देखिए इक्तिबास के किसी एक वाक्य के ताल्लुक से अपनी राय दीजिए। तो जवाब, मुसन्निफ और उसके हमसाये की शेखी बगाड़ने और उनकी बीवियों के डेंगे मारने का उनकी औलाद पर असर हुआ, वो भी एक दूसरे से लाफजनी करने लगे। डींगे मारते हुए बच्चों को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि उनकी गलत बयानी उनके वालिदैन के लिए जहमत का बास बन सकती है। हमसाये के लड़के ने अपने वालिद की बड़ाई हाँकते हुए उन्हें ब्लैक मार्केट करने वाला एक मुजरिम बना दिया, जबकि मुसन्निफ के बेटे ने 2 कदम आगे बढ़कर अपने बाप को स्कूल फंड में खर्द बर्द करने वाला चोर बना दिया। मुसन्निफ एक मौलिम था जिसका किरदार बेदाग होना चाहिए, लेकिन खुद उसका बेटा बड़ी शान से कह रहा है कि उसके वालिद ने स्कूल फंड से 10,000 रुपये उड़ा लिए। इस बयान से मुसन्निफ के किरदार पर सवालिया निशान लग जाता है। बच्चों की हरकतों से जाहिर है कि डींगे मारने की आदत कितनी गलत, बुरी और ख़तरनाक है। हर इंसान को इस बुरी आदत से बचना चाहिए। यहाँ पर देखिए इक्तिबास में बयान किरदा किसी एक वाक़ये के ताल्लुक से अपनी राय बयान कीजिए। तो जवाब, इक्तिबास में ऐसे कई वाक़यात बयान किए गए हैं जिनसे पता चलता है कि मुसन्निफ और उनके हमसाये इन दोनों ही अपनी झूठी शान दिखाने के लिए शेखी बगाड़ते हैं। मिसाल के तौर पर अपनी ख़ानदानी बड़ाई के इजहार के लिए हमसाया कहता है कि उसका भाई दिल्ली में मजिस्ट्रेट है, जबकि हकीकत में उसका भाई किसी मजिस्ट्रेट का चपरासी है। मुसन्निफ शेखी बघाड़ने में अपने हमसाये से 2 हाथ आगे है। उसने जवाब में शेखी बघाड़ते हुए कहा कि इसका भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज है। हाई कोर्ट के जज का मर्तबा मजिस्ट्रेट से काफ़ी बुलंद होता है, लेकिन हकीकत में मुसन्निफ का कोई भाई ही नहीं है। यूं दूसरों को नीचा दिखाने के लिए झूठ मूठ की बड़ाई हाँकना बिल्कुल गलत है। अगर एक झूठ भी खुल जाए तो ऐसे आदमी पर भरोसा उठ जाता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो दूसरों की नज़र में बड़ा बनने के लिए झूठ का सहारा ना ले। यहाँ पे देखिए तहरीरी सरगर्मियाँ यानी मंसूबे। तो यहाँ पर 4 जो है सवाल है। तो एक ही नाव में सवार होना, तो ये एक जो है टॉपिक है। इस मुहावरे को उन्वान बनाकर कोई दिलचस्प वाकया तहरीर कीजिए। यहाँ पर ये आपको बनाना है कि एक ही नाव में सवार होने पे एक वाकया दिलचस्प आपको उन्वान इस पर लिखना है। और फिर दूसरा है कि मेरे हमसाए, इसके मौजू पर 10 या 15 सत्रों का मजमून लिखिए। और तीसरा है हाय मेरा दीवाला पिट गया, इस उन्वान पर दिलचस्प मजमून तहरीर कीजिए। चौथा है सबक में लफ्ज़ कम व बेश इस्तेमाल हुआ है, इस तरह वाव अतफ के 4 नए अल्फाज बनाइए। तो यहाँ बच्चों देखिए आप एक ही नाव के सवार के हिसाब से यहाँ पर ये उन्वान देकर कई दिलचस्प वाकया तहरीर करने को कहा है। तो ये आप इसे अच्छे से पढ़ के आप इसी को एक ही नाव के सवार के लिए आप इसे याद कर लें और इसे अपने अंदाज में लिखने की कोशिश करें। दूसरा है कि मेरे हमसाए, इस पर 15 सत्रों का मजमून लिखना है। तो ये बहुत बड़ा है, इसका आधा हिस्सा ये दूसरा स्लाइड पे हमने दिया हुआ है।
तो आप इसे 15 सत्रों में करिए अपने हिसाब से, अपनी आसानी के मुताबिक। और ये मैंने काफ़ी ज़्यादा वास्ट में आपको दिया हुआ है, तो आप अपने मुताबिक 15 सत्रों में इसे निकाल लीजिए। और फिर ये हाय मेरा दिवाला पिट गया, ये एक मजमून बना हुआ है जिसपे हमने यहाँ पर ये पूरा आपको दे दिया। अब आप अपनी समझ से इसे याद करें और अपने मुताबिक इसे लिख लें, और इस तरह से लिखने की कोशिश करें और इसे याद भी कर लें। यहाँ पर देखिए सबक में लफ्ज कम व बेश इस्तेमाल हुआ है। इस तरह वाव अतफ वाले 4 नए अल्फाज बनाइए। वाव अतफ वाले अल्फाज, तो पहला है सुबह व शाम, दूसरा रंज व गम, तीसरा खैर व बरकत, चौथा मर्द व जन। तो ये बच्चों यहाँ पर अभी हमारा सबक जो है वो मुकम्मल होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमारे जो हमसाये सबक का दूसरा पार्ट भी मुकम्मल हो गया। और आपको अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो लेसन अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने उर्दू मीडियम वाले दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और कोई डाउट्स हो तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ़ यू।